अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी छुपी रस्तम निकली यार तुम तो। एयर होस्टेस का कोर्स कर रही हो और घर पे बताया भी नहीं। चलो छोड़ो ये सब बातें। ये लो तोहफा लाया है तुम्हारे लिए। अरे ले लो, बोलो। इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिखोगे तुम। एक काम करो ना, अभी पहनो ये ड्रेस अभी पहनो, अभी पहनो मेरे सामने, उतारो। चल उतार, उतार। अरे मजाक कर रहा था मैं। ये ड्रेस निकाह के बाद के लिए है, तब तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। सलाम। हेलो। अशफाक चलो यहाँ से, अब हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। जोया, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं और हम चाहते हैं हम तुम्हें सब कुछ दें जिसके तुम हकदार हो, लेकिन वहाँ खर्चे के लिए कैसे मैनेज होगा? डोंट वरी, मैंने कुछ कैश और जेवर कैरी किए, सब मैनेज हो जाएगा। चलो जोया। जोया कहाँ है? कहाँ है जोया? भाग गई वो भाग गई। भाग गई? ऐसे कैसे भाग गई? एक निकाह के कार्ड बच चुके। अगर मेरी इज्जत गई ना तो तेरी फैमिली भी जाएगी। जहाँ कहीं मिलेगी ना उसे जिंदा जला दूंगा मैं। सच कह रहे हैं? चुप! नहीं पता ना तो पता करो, नहीं तो तेरा भांडा फोड़ दूंगा। अरे बहुत इज्जत कमाई है ना तूने। 2 मिनट लगेंगे तेरी इज्जत खत्म करने के लिए। बोल करो करो। मैं पढ़ता हूँ। मैं चल नाटक मत कर। अगर तेरी बेटी नहीं मिली ना तो रोज आके इसके साथ सुहागरात मनाऊंगा, वो भी तेरे और तेरे बेटे के साथ। आंखें किसको दिखा? आंखें दिखा। अरे कुछ नहीं, मैं सब उसने कुछ नहीं किया। आंखें नहीं चला। हाँ ठीक है। मैं दो। हाँ ढूंढ लेंगे। तलाश करने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक इसकी आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी इस केस में हम आगे नहीं बढ़ सकते। यस सर। देखिए हमें सिर्फ धड़ मिला है, सिर नहीं, लेकिन पैरों पर एक निशान है, शायद उससे आप कुछ पहचान पाए। उसके पैर में ऑपरेशन हुआ था ना, जोया है। सर, जोया का निकाह तय हो चुका था, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसी के साथ भागी होगी। उसने मुझे कॉल भी किया था, वो घर आना चाहती थी सर। उसने आपको फोन किया था? हाँ। कब? 22 तारीख को किया था। मतलब मर्डर वाली रात? अब दोनों का डीएनए टेस्ट करना होगा, प्रोसीजर है कंफर्मेशन के लिए। मैम, जोया हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे काबिल स्टूडेंट थी, लेकिन उसके घर वालों को उसके पैशन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो हमेशा टेंशन में रहती थी, लेकिन बाद में उसे टॉर्चर किया जाता था। 2 लोग यहाँ इंस्टीट्यूट में आके उसे हमेशा धमका के जाते थे। कौन लोग? वो तो नहीं पता मैम, लेकिन मामला सीरियस था। हाँ, इंस्टीट्यूट में सीसीटीवी तो होगा। हाँ है ना मैम। तो उस दिन का फुटेज मिलेगा जब ये 2 लोग आए थे।
तो बताओ क्या सीन है और क्यों है? सर गुस्सा आया था मुझे उस जोया पर। मेरे अब्बू को बुढ़ापे में शादी करनी थी, वो भी उस लड़की से जो मुझसे उम्र में 2 साल बड़ी है। सर मजाक बन जाता मेरा। मुझे किसी भी हालत में ये निकाह होने से रोकना था, इसलिए हम इंस्टीट्यूट गए सर। मेरे शौहर से शादी करेगी तू? देखिए आप थोड़ा धीरे। तुझे पैसा चाहिए ना? बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? बोल तू। मुझे भी ये निकाह नहीं करना है, आप समझ ये गए? नाटक मत कर, नहीं तो तुझे पता नहीं है तेरे साथ क्या होगा। देखिए मुझे ये निकाह करने से मना कर दे। हाँ मैं मना कर दूंगी, पर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। निकाह करने का फैसला तुम्हारे पति का था और तुम्हें पता है कि वो पीछे हटने वाला नहीं था, इसलिए तुम लोगों ने सोचा कि जोया को ही रास्ते से हटा देते हैं, इसलिए मिलके मार दिया उसे। सर मेरे अब्बू पुलिस वाले हैं, मैं जानता हूँ कि क्राइम करने के बाद कोई बच नहीं सकता। हमने नहीं मारा है उससे साहब। उसके मरने से तुम्हारा फायदा तो जरूर हुआ है। अगर झूठ बोलोगे तो बुरा फंसोगे, सच बोलोगे तो शायद बचा पाएं, कुछ मदद कर सके तुम्हारी। सर हम सब सच ही बता रहे हैं। 22 तारीख की रात को तुम लोग कहाँ थे? हम दोनों घर पे ही थे। और तुम्हारे अब्बू? नाइट ड्यूटी पे थे। इन लोग के CDR और कॉल लोकेशंस निकालो और देखो कि 22 तारीख को ये दोनों कहाँ थे। ये हमारे सस्पेक्ट्स हैं। सर ये इमरान मलिक करप्ट ऑफिसर है, इससे पहले भी घूस लेते हुए बहुत बार पकड़ा गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी पहुंची हुई चीज है। सब जानते हैं हम तेरे बारे में, तू सिर्फ नाम का पुलिस वाला है, घूस तुम लेते हो, गुंडों से तुम्हारी दोस्ती है और उन्हीं गुंडों की मदद से तूने जोया को मारा ना। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जोया को नहीं मारा। मुझे तो निकाह पढ़ना था उसके साथ, फिर मैं क्यों मारूंगा उसे? क्योंकि वो तुझे छोड़ के दूसरे के साथ चली गई। सर मैं फिर एक बार कह रहा हूँ आपसे कि आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन मैं ड्यूटी पर था, पहले पुलिस स्टेशन में था, फिर उसके बाद पेट्रोलिंग के लिए बाहर गया, सीधा घर पे चला गया मैं। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, लोकेशन चेक कर लो, जो चाहे वो कर लो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला सर। अगर कुछ मिला ना तो सस्पेंड नहीं, सीधा डिसमिस करवाऊंगा तुझे और जेल जाएगा अलग। अभी तो तू जा। सर खान बहुत घिसा हुआ पुलिस वाला है, ये सब प्रोसीजर पता है इसे। सर ये जोया की CDR रिपोर्ट से तो क्लियर है कि जोया और अशफाक एक साथ ही भागे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच 12 तारीख को मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं भागने के बारे में, और जोया के फैमिली ने भी बताया कि वो 12 तारीख से गायब है। इन दोनों की कॉल लोकेशन 10 दिन तक धारावी में थी। वहां पर पूछताछ की तब पता चला कि 10 दिन तक वो वहां थे और फिर वहां से निकल गए। कहाँ निकल गए? सर वो लोग वापस अदई आ गए थे, लेकिन ऑटो स्टैंड से उन दोनों की लोकेशन अलग अलग हो जाती है। जोया की लास्ट कॉल लोकेशन उरण पनवेल रोड पर है, उसके घर से एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, कब्रिस्तान से 3 किलोमीटर दूर। वो वहाँ क्या करने गई थी? सर ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ सर तब से अशफाक का फोन स्विच ऑफ है। मैंने ट्रैकिंग पे डाल दिया है, और जोया को जो लास्ट फोन आया था वो किसी टेलीफोन बूथ से आया था, लेकिन वहां पर कोई CCTV नहीं है। घर से भागी हुई लड़की वापस घर क्यों आ गई? सर शायद दोनों ने शादी कर ली हो, इसलिए बिना डर के वापस आ गए। सर मुझे तो लगता है ऑनर किलिंग का ही मामला है। इस बाप को पता था बेटी वापस आएगी, फुल प्रूफ मर्डर है सर। खान ये भी तो हो सकता है कि जब ये दोनों भागे, एक साथ रह रहे हो, इनका आपस में झगड़ा हुआ हो, अशफाक को गुस्सा आया हो और उसने जोया को ऐसी जगह ले जाके मारा जहाँ पे जोया की फैमिली पे शक जाए। ऐसा है तो ये फैमिली ने अशफाक को भी मारा होगा। सर पढ़ो जरा। सर जोया की डेथ 22 तारीख को रात को 10 से 12 के बीच हुई है, और क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस भी है। सर लगता है पहले उसे बेहोश किया और फिर वहां लाया गया। हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जोया की लास्ट कॉल लोकेशन और मर्डर स्पॉट दोनों एक ही हो। जरा स्पॉट पे जाके चेक करो। सर 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 इसका नाम करण सावंत है। 4-5 दिन पुरानी है बॉडी सर। ये मोडस ऑपरेंडी भी सेम है, गला काट के मारा गया। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारा खून है, मुझे लगता है मर्डर स्पॉट यही है। और सर जोया की लास्ट कॉल लोकेशन भी यही है।
सर ये देखिए सर, शायद कुत्तों ने इसे खोद के बाहर निकाला है। हाँ तो पूरा बाहर निकालो। सर ये जोया की लास्ट कॉल लोकेशन यही थी और इसकी ये बॉडी मिलना, ये दोनों केसेस एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है? कान ये हो भी सकता है और नहीं भी। मालूम है ना, ये एरिया पहले ही क्राइम के लिए बदनाम है। कोइंसिडेंस भी हो सकता है। हो सकता है। क्या हो गया? सर 4-5 दिन से करण का कुछ अता पता नहीं था। मैंने उसके ऑफिस में भी पूछताछ की। वहाँ उन्होंने बताया कि 5 दिन से वो ऑफिस भी नहीं गया था। मैं डर गया सर, इसलिए मैंने पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग की कंप्लेंट करा दी। करण की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या कोई और इशू था? सर सीधा साधा बच्चा था मैं, उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है किससे? ये जोया कुरैशी को जानते हैं आप? नहीं सर। शायद करण जानता हो। सर हमने तो नाम ही पहली बार सुना। अच्छा सर, इन सब की डिटेल्स ले लो और करण का नंबर भी। आइए। कान, इन सब की सीडीआर निकालो, स्पेशली निशा की। सर मुझे लगता है दोनों केस कनेक्टेड है। ये जोया की लास्ट कॉल लोकेशन और करण का मर्डर स्पॉट दोनों भी सेम है। दोनों के सर धड़ से अलग किए गए। इतना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। खान, अगर ये मान भी लें कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं और ऑफिस से और एक बात पता चली, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन काफी दिनों से झगड़ा चल रहा है। वजह पर्सनल होने के चांसेस है। सर करण और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी भी करना चाहते थे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर गलती क्या हुई? सर वो बहुत डिस्टर्ब था, घर के माहौल से बहुत परेशान हो चुका था। मतलब? सर उसकी भाभी ने उस पर रेप का इल्जाम लगाया था। वही नहीं है वो तेरी, उसके साथ ही शर्म नहीं आती तुझे? चाचा मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तुझ पे पहले से ही शक था। निकल 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 से। आज के बाद मेरी बीवी के पास दिखाई दिया ना, जान से मार दूंगा तुझे। सर उन्हीं ने मारा है मेरे करण को। वो निशा झूठी है सर। उसका बाहर अफेयर चल रहा था, करण को ये सब पता चल गया था, इसीलिए उस पर इतना गलत इल्जाम लगा दिया था सर। तुम पिछले 10 दिनों से ऑफिस नहीं जा रही हो। तुम्हारा और करण का क्या झगड़ा हुआ था? सर हम शादी करना चाहते थे। करण अपने घर में शादी की बात ही नहीं कर पा रहा था, बस टाले जा रहा था। मेरे घर से बहुत प्रेशर था सर, इसीलिए मैंने उसे अल्टीमेटम दिया था कि जब तक वो अपने घर में शादी की बात नहीं कर लेता मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। उसने मुझे 22 तारीख को कॉल भी किया था। वो सब कुछ भुलाकर मुझसे मिलना चाहता था, लेकिन सर मैंने मिलने से मना कर दिया था। पहले उसे घर से बाहर निकाला और फिर मार दिया। मैं अपने भाई को क्यों मारूंगा? गुस्सा था सर मैं उस पर, लेकिन सर छोटा भाई था मेरा। बहुत प्यार आ रहा है तुझे भाई पे। हाँ, उस भाई पर विश्वास नहीं था? ऐसा तो नहीं तेरी बीवी झूठ बोल रही है? सच में इसका अफेयर चल रहा था और करण यही बताना चाहता था? नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? तेरी सीडीआर और कॉल रिकॉर्ड्स है हमारे पास। तेरा अफेयर नहीं चल रहा क्या? तो फिर ये उदय कौन है? चुप! मैं बताती हूँ सर, मैं बताती हूँ। ये सच है कि मेरा और उदय का अफेयर है। मिलिंद मुझे शादी के बाद वो सुख नहीं दे पा रहे थे जो हर पत्नी को अपने पति से उम्मीद होती है। मैं रोज रात में खीर में या दूध में नींद की गोली मिला के दे देती थी सबको, और वो सब खा के सो जाते थे।
उसके बाद घर में होने आता था। सब अच्छा चल रहा था। शायद एक दिन करण ने वो दूध नहीं पिया था और उसके बाद मुझे और उदय को रंगे हाथ पकड़ लिया था। तो ये सब चल रहा है, कौन है ये? अभी दादा को बताता हूँ मैं। नहीं, मिलन को कुछ मत बताना भाव, मिलन को कुछ मत बताना प्लीज। मिलन मुझे वो सुख नहीं दे पा रहे थे, बस इसलिए मैंने ये सब। अच्छा ठीक है, लेकिन एक मेरी शर्त है कि आज के बाद ये सब खत्म और आप दादा को सब कुछ सच सच बताएंगी। नहीं, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप वो करिए, नहीं तो नहीं, मैं वैसा करूंगी, मैं वैसा ही करूंगी जैसा तुम बोलोगे। मैं डर गई थी सर, मैं डर गई थी, मैं नहीं बता पाई। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने करण पे झूठा इल्जाम डाल दिया। घर में झगड़े शुरू हो गए थे और उसके बाद करण को घर से बाहर निकाल दिया। मैं बच गई। एक दिन घर में कोई नहीं था, मैंने उदय को घर पे बुला लिया था। मेरे बेटे पे रेप का गलत इल्जाम लगाया ना तूने, रोक अभी तू। ये वीडियो मैं मिलिंद को भेजता हूँ, फिर वो तुझे सही करेगा। नहीं पापा, नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। मुझे पता है मेरा बेटा नामर्द है, इसलिए ये सब कुछ तू कर रही है। बहुत गर्मी चढ़ गई है ना तुझ में, तो मेरे साथ सो जा, मैं ठंडा करता हूँ तुझे। बोल क्या करने का तू? भेजू वीडियो मिलिंद को भेजू? हाँ? हाँ। कुछ भी बोल रही है सर ये झूठ बोल रही है। नहीं, इसके खिलाफ सबूत है मेरे पास, इसलिए ये झूठ बोल रही है। एक मिनट, ये देख बेटा, ये देख तेरी बेबी की बच्चा लेने का सबूत, देख ले। अगर ये वीडियो पहले से ही आपके पास था तो फिर हमें दिया क्यों नहीं? मैडम वो क्योंकि ये आदमी मेरे साथ रोज जबरदस्ती करता है मैडम। ये नाटक नौटंकी बंद करो जरा। कहीं ऐसा तो नहीं करण ने तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया तो उसका मुंह बंद करने के लिए तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर मार दिया उसे? नहीं सर, मैंने नहीं मारा है सर, मैंने वो झूठा इल्जाम लगा दिया। मुझे उसका गिल्ट आज भी है सर, पर मैंने नहीं मारा। और महाशय आप इसे ब्लैकमेल कर रहे थे, करण को पता चल गया, इसलिए आपने मार दिया उसे। मैं क्यों मारूंगा मेरे बेटे को? मैं तो उस दिन पूरा दिन घर पे ही था, आप पूछ लीजिए निशा से। पता लगाएंगे वो हम। फिलहाल तो तेरी उम्र का लिहाज करके यहीं पे तेरी हड्डियां नहीं तोड़ रहा हूं। खान, इस पर रेप के चार्जेस लगाओ या अरेस्ट करो। अरे नहीं सर सुनो। आप भी चलिए मैडम। अरे सर सुनो ना। सर, ये करण की सीडीआर रिपोर्ट। उसने लास्ट कॉल वैष्णवी को किया था और उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्राइम स्पॉट पर जाकर। बाकी कुछ तो सस्पिशियस नहीं है सर रिपोर्ट में। और ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसका गला काटा गया है और उसके बॉडी में क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस भी मिले हैं। उसका टाइम ऑफ डेथ है रात को 12 से 2 के बीच। जोया का टाइम ऑफ डेथ है 10 से 12 और करण का 12 से 2। और हमें जोया की लाश कब्रिस्तान में मिली 1 बजे। अगर मान लें कि कातिल एक ही है तो पहले उसने जोया को मारा, उसे कब्रिस्तान लेके गया, फिर वहां से भागकर वो फिर मर्डर स्पॉट पे गया और वहां बेहोश पड़े करण को मार डाला। दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। जी सर, जी मैं पहुंच रहा हूं, बस अभी निकल रहा हूं। जय हिंद सर। मैं सीपी ऑफिस जा रहा हूं, मुझे अपडेट करते रहना। ओके सर। एक बात बता, तूने जान देने की कोशिश क्यों की? जोया के मर्डर का बोझ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सर मैंने जोया को नहीं मारा सर। तुम दोनों तो एक साथ भागे थे ना, फिर अचानक जोया की लाश मिलती और तुम्हें कुछ नहीं पता? हम भागे थे, हम निकाह भी करने वाले थे, लेकिन उस दिन जोया को उसकी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। उसने बिना जाने समझे उन्हें कॉल किया। अम्मी, हमें आपकी बहुत याद आती है। जोया